जी। और इसमें दो बातें हो गई, मतलब कि अब कुछ लोग तो कह देते हैं कि वहां आप शुद्ध चेतन हो गए, जड़ का बोध नहीं रहा। और कुछ लोग बोलते हैं कि उस स्थिति में मतलब कि सब कुछ मतलब कि एक हो गया, जब दूसरा रहा नहीं तो फिर किसका बोध हो, एक ही हो गया। इसी थोड़ा ये जी। अच्छा, ये एक अब अनेक लोगों का विचार सुने तो अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए थोड़ा हम इसी पे मतलब कि रुक गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ, नई स्थिति बनती तो अपना जो सुने थे वो अपना बोल रहे थे, अच्छा था। लेकिन अब तो कुछ उसके आगे बोल ही नहीं पा रहे हैं। जी। देखिए, वाक़ई अगर मूल में देखें तो जिस जगह हम स्वरूप में जाके ठहर जाते हैं, जहाँ हमें दूसरा कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, किसी का अनुभव ही न रह जाए, कुछ रह ही न जाए अपने सिवा, सिर्फ अकेला हम ही हों, केवल जब शुद्ध चेतन हम रह जाते हैं अपने शुद्ध और मुक्त स्वरूप में, तो इसको हम अद्वैत कह सकते हैं। अद्वैत का अर्थ जहाँ दूसरा है ही नहीं। इस स्थिति में जो बोध होता है, वो अनुभव होता है, यहाँ अगर जाके कोई कहता है कि वहाँ अद्वैत है तो ये तो शोभा देता है। लेकिन बिना वहाँ पहुँचे, बिना कि देखिए द्वैत तो है, जड़ पदार्थ है, इसको हम भ्रम नहीं कह सकते, इसको मिथ्या भी नहीं कह सकते, लेकिन ये परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशील जगत से हमें लाभ होना है, और इस परिवर्तनशील देह के अंदर ही हमें विराजमान होना है। तो जो परिवर्तनशील है, इससे हटकर जो परिवर्तनशील नहीं है, वो जो शुद्ध स्वरूप, हमें वहाँ अगर स्थित हो जाएंगे तो वह अद्वैत है। भाई जगह जहाँ भी आप दृष्टि डालेंगे, यहाँ द्वैत तो है ही है। लेकिन जब आप शुद्ध स्वरूप में जाएंगे तो वहाँ द्वैत है ही कहाँ। वो शुद्ध अद्वैत की स्थिति है। उस अद्वैत के अंदर ना तो कोई कामना है, ना कोई भोग है, ना कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, ना कोई शरीर है, ना कोई इंद्रिया है, ना कोई संसार है, ना प्राणी है, ना पदार्थ है, ना किसी की आसक्ति है। आसक्ति तभी होती जब कोई पदार्थ हो। तो मैं तो उसको अद्वैत कहता हूँ। नारायण। हाँ जी। एक जगह बताया गया है, कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, इस आत्मा के विषय में सुनने वाला भी कोई बिरला ही होता है। जो सुनता है आश्चर्य की भांति सुनता है, लेकिन जो कहता है वो भी आश्चर्य की भांति ही कहता है। इस आत्मा के विषय में सुनने वाला और सुनाने वाला बिरला ही कोई होता है। बिरले को कोई इस सुनने की रुचि पैदा होती है, जबकि आत्मा तो सभी है, इससे वंचित कोई नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या है कि हम विषयों में, संस्कारों में पढ़ते 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 इतनी दूर चले गए हैं। सब कुछ हम स्वीकार कर लेंगे, हर एक चीज तो मान लेंगे, लेकिन स्वयं को कभी स्वीकार करने की हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती। क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो आदत है, बाहर के चलने के लिए है।
बाहर अपने स्वरूप से बाहर चलने के लिए हम तत्पर रहते हैं, विषयों में चलने के लिए तत्पर रहते हैं, पदार्थों को पाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, प्राणियों के संग विचरण करने में हम तत्पर रहते हैं। अब इस कारण से हमारे ज्ञान के अंदर, हमारे विवेक के अंदर ये आता ही नहीं कि हम भी कोई चीज़ हैं। ये आता ही नहीं। यदि कोई बताता भी है तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। कोई सुन भी लेता है तो मानने के लिए तैयार भी नहीं। कोई मान भी लेता है तो जानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसका कारण ये है, हमारी आदत दूसरे में झांकने की पड़ी हुई है। दूसरा कारण है कि हमारे कोई भी इंद्रियां ऐसी नहीं है, हमारी कोई भी इंद्रियां ऐसी नहीं है कि जो परमात्मा ने आत्मा की तरफ चलने के लिए या उधर मुड़ने के लिए बनाया हो। उस ईश्वर ने जितनी भी इंद्रियां बनाई हैं सब बाहर की तरफ खोल दिया है। खुले हैं। अब देखिए, आंख खुली है तो रूप की तरफ जाती है, अंदर तो जाती नहीं। आंख स्वयं को भी नहीं देख सकती, लेकिन बाहर तो देख सकती है। कान है तो बाहर की तरफ खुलते हैं, बाहर के शब्द को तो ग्रहण कर सकती है, लेकिन अपने अंदर ही स्वयं को भी शब्द को नहीं ग्रहण पाती। तो आत्मा तो अति दूर है। इसी तरह से नासिका है, गंध ग्रहण करती है लेकिन ये बाहर की तरफ खुली हुई है। त्वचा इंद्रियां बाहर की खुली हुई है, रसना बाहर को खुली हुई है। यानी कोई ऐसी इंद्रियां नहीं है जो कि अंदर को जाती हो। हमारा मन को ले लो, मन अंदर नहीं जाता। मन समस्त इंद्रियों के साथ बारी बारी सबके साथ बाहर जाता है और बाहर से पकड़ पकड़ के रूप, शब्द, रस, गंध, स्पर्श को अंदर ले आता है। बुद्धि भी हमारी जो मन या रूप या जो आंखों ने दिखाया उन सब को बताने में समर्थ है। किसको? चेतना को। अहंकार हमें हमारे अपने स्थिति से प्रेरित करके मन के साथ, बुद्धि के साथ जोड़ता है, बुद्धि मन के साथ जोड़ती है, मन अपने इंद्रियों के साथ जोड़ता है, इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ जोड़ती है। कोई ऐसी इंद्रिय तो है ही नहीं जो आत्मा की तरफ मुड़े, जिससे हम आत्मज्ञान करें। परंतु परमात्मा ने एक कृपा भी किया हुआ है। वो कृपा क्या किया हुआ है कि अपने दूत, यानी इस संसार में ज्ञानियों का भी कभी लोप नहीं था। अध्यात्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, परमात्मा ज्ञानी हर प्रकार के इस धरती पे सदा थे, हैं और रहेंगे। ऐसे आदमी का जब हमारा संस्कार उदय होता है तो ऐसे आदमी का संग करा देते हैं और वहां से धीरे धीरे ये हमें विवेक मिलता। ध्यान रखना, ये विवेक है। इस विवेक के द्वारा, ये विवेक किसको होता है? चेतना को होता है। ज्ञान किसको होता है? चेतना को होता है। तब चेतना के अंदर एक रुचि प्रकट होती है, रुचि पैदा हो जाती है। जैसे जैसी उसकी रुचि तीव्र होती जाएगी वैसे ही वैसे वो उसकी दृष्टि अंतर को होती जाएगी, वैसे वैसे वो अंतर्मुखी होता जाएगा। और तो और अभी आप लोग ये देख रहे हैं कितना दिन से आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है ना। रोज हम लोग ध्यान में जा रहे हैं, वहाँ करते क्या हो? मैं आप ही सबकी बात कर रहा हूँ।
मैं तो पकड़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप लोग कहाँ डामाडोल हो रहे हो, कहाँ गलतियां कर रहे हो। खूब गलतियां कर रहे हो आप लोग। जब अंदर आप चले जाते हो, तीसरा नेत्र आप ही हैं, लेकिन वहां भी कभी परछाई देखते हो, कभी आकाश देखते हो, कभी उजाला देखते हो, कभी कुछ देखते हो। आपको बार बार हिदायत दी जा रही है, बार बार समझाया जा रहा है, रोज समझाया जा रहा है, कई बार समझाया जा रहा है। देखना बंद कर दो भाई, जो देख रहा है उसकी तरफ वापस मुड़ो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहां भी देखने की आदत छोड़ नहीं रहे हो। जब हम सब यहां इतना पहुंचे हुए, इतने जानकार होते हुए भी अभी स्वयं में बैक गियर लगाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये आदत नहीं पड़ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो जो साधारण इंसान है मेरे भाई, जो विषयों में गोते लगा लगा के इतना डूबे पड़े हैं, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं तुम आत्मा को जानो, जो यहां पहुंच के भी नहीं जान पा रहा है, साधना करके भी नहीं जान पा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला विषय है कि अंदर से हम ही निकल रहे हैं, हम ही दूसरे में लग रहे हैं, हम ही दूसरे के साथ खींचे चले जा रहे हैं और हम अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करते। कितने तक ये कहते हैं हमारे से ये हो नहीं रहा, बैठा नहीं जा रहा है, साधना नहीं की जा रही है, ध्यान नहीं लग रहा है। अरे ध्यान में आप बैठते हो, करते क्या हो? वहां जाके सब कुछ तो भूल जाते हो। आपसे कहा जा रहा है अपने को देखो, कहां देखते हो? एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अगर आपको अपने को देखना शुरू कर दिए, अपना एहसास शुरू कर दिए, उसी समय वहीं पर आप नाच जाओगे। कैसे? उस ज्ञान को अनुभव करके, अपनी झलक को अनुभव करके। कहां हो रहा है? कहां कर पा रहे हो आप लोग? हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करो। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है, और आर्या जी के प्रश्न का यही उत्तर है कि हम इतने बाहर भटके हुए हैं, इतने संस्कार, इतनी वासनाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ये हमें भटकाए चले जा रहे हैं। अनुभव करो, आप लोग जहां भी बैठे हो, घर से बाहर क्यों निकलते हो? बिना आसक्ति के, बिना राग के, बिना स्वार्थ के कोई किसी से बोलना पसंद नहीं करता। बिना राग के कोई किसी का शब्द सुनना पसंद नहीं करता। बिना राग से कहीं आप बैठे हो, उठ के जाने की भी इच्छा नहीं होगी। ये राग हम सबको भटकाए फिर रहा है, और हमारे अंदर ये राग जो तीव्र घर किया हुआ है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप बैठे हो, कहीं अकेले बैठ जाओ, 2 घंटे के लिए चले जाओ, और वहाँ 2 घंटे में आप इतने परेशान हो जाओगे, ज़बरदस्ती तो आप बिठा लो, लेकिन आपके अंदर ऐसी ऐसी उमड़ घुमड़ होगी, चलो वहाँ चलते हैं, ये काम करना है, मेरा ये काम रह गया, बच्चों से मिलते हैं, पत्नी से मिलते हैं, पति से मिलते हैं, या घर का काम ये करना रह गया, या यहाँ जाना रह गया। यही तो राग है, हमारी समझ में नहीं आती, हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन यही हमें भटकाई फिर रही है, इस जीवन में भटका रही है। और यही इस शरीर को त्यागने के बाद में यही राग दूसरी शरीर में ले जाके वहां भटकाएगी, फिर वहां भी यही करेंगे। काश हमारा विवेक प्रकट हो, यही राग उलट के
अपने में हो जाए, स्वयं से हो जाए, इसी की लत पड़ी जाए, हम स्वयं में स्थित रहें, स्वयं में ठहरने की आदत पड़ जाए, तो संसार से तो गए, राग हमारा संसार का खत्म हो जाएगा। क्योंकि वही राग जो बाहर भटका रहा था परिवर्तित हो गया, हमारे में वापस आ गया। तो हम अपने में ठहर कर अपने कैवल्य स्वरूप का, अद्वैत का बोध करेंगे। शांत होकर बैठ जाओ। यहाँ क्या हो गया कि अपनी मस्ती सबसे सस्ती। इस समय क्या होगा, आप अपनी मस्ती में, आत्मा की मस्ती में बैठे रहेंगे। दुनिया में आग लगती तो लगती रहे, हमें क्या लेना देना। इस समय ये हालत होती है कि मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। क्या हमारी आदत हो रही है? यहाँ ये भी कहा गया है, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही तो शहंशाह। अरे शहंशाह तो आप हैं ही हैं, लेकिन चाह और चिंता नहीं मिट पा रही है, तो मनवा बेपरवाह हो कैसे? अरे शहंशाह हैं आप। अपनी इस स्थिति को पहचानो, समझो, ठहरो। बार बार मौका नहीं मिलने वाला है, ऐसी संगत नहीं मिलनी है। देखो अपने अपने ग्रुप में कितने पहुंचे हुए महात्मा बैठे हुए हैं, कितने जन हैं, सभी महात्मा ही हैं। सब हम लोगों को साथ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमारे सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं। इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर अरे अंदर डुबकी लगाएं। नारायण हरिओम। आप चेयर पे बैठ के कर रहे थे ध्यान? जी गुरुदेव, चेयर पे वहां कर रहे थे जी। प्लास्टिक की कुर्सी थी? प्लास्टिक नहीं थी, वो जो रिवॉल्विंग चेयर नहीं होती है, अच्छा, पहिए वाली। अच्छा अच्छा भाई, इस पे आप लोगों को बताया गया है कि जब भी आप ऐसे बैठो तो थोड़ा सा होशियार रहो, क्योंकि आपकी शरीर का गिरने का भी खतरा रहता है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आप ध्यान करते करते जैसे ही जिस क्षण जिस पल आप मन से विरक्त होंगे, उसी समय आपकी शरीर एक प्रकार की निर्जीव जैसी हो जाएगी। तो उस समय ये शरीर लुढ़कने का खतरा रहता है। और वही एक क्षण ऐसा होता है जिस समय आप अंदर जाकर उस आत्म झलक को समझने की आवश्यकता रहती है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे, वैसे ही मन न्यूट्रल हो जाएगा। और उस समय आप अनुभव करेंगे एक हृदय के अंदर एक तीव्र झटका लगेगा, शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाता है। वो झटका सर जी लगा था आज हमको, 2 बार लग चुका झटका। वो सांस चलना बंद, इसके बाद झटके से तो जगे थे हम, झटके की वजह से। तो जी, वो झटका क्या है आप अनुभव किए होंगे। हालांकि इतना कम समय का होता है कि उसमें पकड़ में आना या समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। वहाँ पकड़ में नहीं आता। वो जो झटका लग रहा है हृदय में लगा है। हृदय, पूरा शरीर कांप जाती है। और वो कब लगा? जब आपका मस्तिष्क ऊपर से हट गया, जब आपका मन ऊपर से हटकर नीचे गया, नीचे समेटते ही उस समय आप सीधे डायरेक्ट हृदय के अंदर आ गए। हृदय में आते ही ये झटका लगता है। ऊपर रहोगे तो झटका नहीं लगेगा। और इस हृदय में आते ही आपको जो झटका लगा वो आनंद का लगा। जैसे ही आत्मा उस परमात्मा की गोद में एक क्षण के लिए भी आता है ना, तीव्र झटका लगता है।
लेकिन ये बार बार पहले आएगा। आत्मा की स्वरूप स्थिति से पहले ये बार बार ये चीज़ें आती हैं। इसलिए आती हैं कि वो जो तेज है आत्मा का या परमात्मा का, आत्मा के अंदर क्षमता नहीं कि एक बैग उसको डायरेक्ट झेल ले। इसलिए पहले झटके दे दे के आपकी आदत बनाई जाती है, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाए, तब जाकर वहाँ ठहरेंगे तो वही जो झटका है वो आपका रेगुलर हो जाएगा। उस रेगुलर को ही आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कहा जाता है। सबके साथ बनेगी, जितने भी साधक बैठे हैं सबके साथ बनेगी। और जिसकी नहीं बन रही है तो ये समझ लो कि आपका मन अभी एकाग्र या निरुद्ध हुआ नहीं। ये निरुद्ध अवस्था जब मन की होती है तब होता है। एकाग्र अवस्था में आपको आत्मज्ञान होगा, निरुद्ध अवस्था में हृदय में आप चले जाएंगे, वहाँ झटका लगेगा। ये स्थिति सबकी आएगी। नारायण। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक हमारे ब्रेन के मध्य में चारों साइड से ये नसों की, जैसे सरदार जी लोग पगड़ी नहीं पहनते, नसों की पगड़ी से गुथा हुआ पूरा हेड, तो उसके मध्य में एक थोड़ा सा रिक्त स्थान है। वो रिक्त स्थान क्या है, कहाँ है? दोनों कानों का मध्य, त्रिकुटी और पीछे की गुद्दी है नहीं, इसका मध्य कर लो। और सबसे ऊपर आप देखो, जो जब बच्चा पैदा होता है तो खोपड़ी में थोड़ा सा एक स्थान जहाँ हड्डी नहीं रहती, उसको काग बोलते हैं शायद, जहाँ वो पिलपिला रहता है। अब हम लोगों का तो पूरा भर गया है, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र का अर्थ होता है ईश्वर को बेधना। योगी लोग यहीं पर बैठकर इधर ध्यान करके ब्रह्म का ध्यान उस ब्रह्मरंध्र पे करते हैं। और जब जो मुक्त हो जाता है इस संसार से, तो इसी मार्ग से ब्रह्मरंध्र को बेधते हुए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों को छोड़कर अकेला शुद्ध आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है। अब मुख में देखिए, मुख में जो तालु है, जीभ ऊपर करो तो जहाँ गुदगुदी सी लगती है तो उसको तालु बोलते हैं। तो ब्रह्मरंध्र और तालु का मध्य कर लीजिए। त्रिकुटी और पीछे जो गुद्दी है, छोटा ब्रेन जिसको कहते हैं, इसका मध्य कर लीजिए। दोनों कानों का मध्य कर लीजिए। वहीं से आप त्रिकुटी में झांकते रहते हो। वहीं पर आप विराजमान रहते हो। कब? जब हमारी इंद्रियां जगती हैं, हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां जब जगती हैं, तब आप आकर यहाँ बैठते हो। जब हमारी इंद्रियां सोती हैं तब आप यहाँ नहीं रहते हो, तब आप कंठ में चले जाते हो जहाँ आप सपना देखते हो। तो भला वहाँ न जाएं। अब इसके मध्य में आप देखेंगे, त्रिकुटी को झांकते हुए, त्रिकुटी पे झांकते हुए आप अनुभव कीजिए। ये अनुभव तब आएगा। हाँ जी, ये अब समझ में। ये अनुभव तब आएगा जब मन आपका एकाग्र होगा। अगर मन एकाग्र नहीं होगा तो आप अनुभव नहीं कर सकते अपने आप को झांकते हुए।
तो मन की एकाग्र अवस्था जब होगी, एकाग्र अवस्था का अर्थ है जिस समय आप त्रिकुटी में एक टक ध्यान रखना, आपकी दृष्टि यानी आत्मा जो तीसरा नेत्र है वो एक टक जब त्रिकुटी में झांक रहा होता है, बिल्कुल डोलायमान नहीं होता, उस समय उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस एकाग्र अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध रूप से दृश्य को एक टक देख रहा होता है। इस स्थिति को जब आप बनाएंगे उस समय ही आपको पीछे अपना दृष्टा स्वरूप का एहसास होगा। उससे पहले आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लो नहीं होगा। इस एकाग्र अवस्था में ही आप अपने आप को अंदर जान पाओगे। लेकिन इसके बाद में एक निरुद्ध अवस्था हो जाएगी। निरुद्ध का अर्थ कि ये एकाग्रता भी समाप्त हो जाएगी। उस निरुद्ध अवस्था में, मन की निरुद्ध अवस्था है, उसमें आप डायरेक्ट हृदय में चले जाएंगे। उससे पहले हृदय में नहीं जा सकते। तो मेरा कहने का तात्पर्य, एकाग्र मन जब होगा तब ही अपना एहसास शुरू होता है। हिलते डोलते मन के द्वारा हम स्वयं का एहसास नहीं कर पाते अंदर। फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप थाली में पानी रख दो, सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही हो, यदि आपका जो थाली का पानी है जरा से भी हवा लगेगी तो वो पानी हिलेगा। जब पानी हिलेगा तो सूरज का प्रतिबिंब उसमें आ तो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा सूरज उसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि पानी हिल रहा है। तो इसी तरह से मन हमारा पानी की तरह है, आत्मा हमारा सूरज की तरह है। तो जब उस आत्मा का प्रतिबिंब मन में पड़ता है, यूं कहो, तब जाकर आत्मा शुद्ध रूप से अपने स्वरूप का अनुभव करता है। ये एकाग्र की स्थिति है। हरिओम। कि हमें प्रकृति की तरफ ही देखना है। जब प्रकृति की तरफ ही देखते रहेंगे तो दो नहीं हो जाएंगे आचार्य जी। जी देखिए, पहले द्वैत ही रहेगा, फिर अद्वैत पे आना है। द्वैत का अर्थ है जब त्रिकुटी पर आप देखेंगे, यहाँ इसलिए आपको देखने के लिए कहा जा रहा है कि जो मन आपको अंदर जाने नहीं दे रहा है, जो वाइब्रेट कर रहा है, स्पंदन कर रहा है, उसके कारण से आप छूट नहीं पा रहे हो। जब उसका स्पंदन बंद हो जाएगा तब आप देखना बंद कर दो। देखना बंद नहीं करोगे तो स्वयं का एहसास होगा ही नहीं। जब स्वयं का एहसास होगा तो देखना स्वतः ही बंद हो जाएगा, आपको परिश्रम नहीं करनी पड़ेगी। पहले द्वैत से अद्वैत में जाना है, जहां दूसरा है ही नहीं। तो अब जो देख रहा है, अब उसको देखना नहीं, ध्यान रखना। जब तक आप मन को देख रहे हो तब तक आप दृष्टा हैं, ये आपकी उपाधि है। जब आप मन को देखना बंद कर देंगे तो ये उपाधि आपकी समाप्त हो गई। जब एकाग्र मन को आप देख रहे हैं तब आपका तटस्थ है। तो इस अवस्था से ऊपर आपको जाकर जब स्वयं में ठहर जाएंगे तो वहां कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर भी अगर कुछ दिखाई देता है तो इसका मतलब है आप अभी अपने स्वरूप में गए ही नहीं। किसी भी प्रकार का कोई भी रूप, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श कुछ भी दिखाई देता है तो इसका मतलब अभी आप मन के साथ हैं, क्योंकि अभी आप मन के साक्षी हैं। ये साक्षीपना भी समाप्त होना चाहिए, दृष्टापना भी समाप्त होना चाहिए। तो जब उसके बाद में जहां हो, जहां से देख रहे हो, वहीं पे ठहर जाओ। तो अब क्या होगा, जिस शक्ति से आप दृश्य को देख रहे हो, त्रिकुटी में देख रहे हो,
कभी आप लोगों ने अनुभव किया है कि कौन सा नेत्र है वो? अरे वही नेत्र तो आत्मा है। अब आत्मा के पास जो अपना शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप है, वो नेत्र है। वो अपनी शक्ति से देख रहा है। जब वो शक्ति देखना बंद कर देगी तो शक्ति ही रह जाएगी। उस शक्ति में ठहर जाओ तो अपना एक एहसास हो जाएगा, अपना एक ज्ञान रहेगा, अपना एक भाव रहेगा, अपने होनेपन में बने रहना, इसी में मग्न रहना। यह है आत्मदर्शन, यह है आत्म साक्षात्कार। इसके लिए बताया जाता है आपको, लेकिन दृश्य से हटना पड़ेगा। दृश्य में आपको आचार्य जी ये ज्ञान होता है, ये हमें महसूस होता है, ज्ञान होता है, हम हैं, तो पता चलता है, पर ये मतलब ज्यादा देर के लिए टिकता नहीं है, आता है जाता है, टिकता नहीं है। ये हमें खूब पता चलता है कि कुछ नहीं है, ना मतलब केवल दृष्टा है, दृश्य वगैरह मन वगैरह कुछ नहीं, क्षण क्षण में बराबर ऐसा घटता रहता है, लेकिन ये टिकता नहीं है जी। तो ये टिकेगा बाद में धीरे धीरे, या हम गलत हैं? जी देखिए, जिसको एक झलक भी लग गई कि हम ये हैं, तो उसको एक ज्ञान तो हो ही गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसके आगे सारी सृष्टि का ज्ञान फीका हो जाता है कि इस जड़ पदार्थ से अलग मैं ये इस तरह से चेतन हूँ। ये जो झलक मिल गई, यही झलक जितना आप अंदर जाते रहेंगे, ये झलक बढ़ती चली जाएगी। आप अभ्यास करते रहेंगे, आज एक बार आया तो कल 2 बार आएगा, परसों 3 बार आएगा, फिर आगे एक समय ऐसा आएगा कि आप आंख बंद करेंगे, मन को भी देखना नहीं, दृष्टा से मतलब नहीं, साक्षी से मतलब नहीं, आप वहीं जाके विश्राम करने लग जाएंगे, तो वो आपकी रेगुलर स्थिति बन जाएगी। लेकिन उस स्थिति को बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास किस लिए नहीं हो रहा है? अभ्यास किस लिए नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमारी बाहर झांकने की आदत है ना, ये आदत हमें बार बार वहाँ से उठा लाती है। क्योंकि आपके सामने जो मन रूपी कुत्ता आपने बांध रखा ना बाहर, वो आपका इंतजार कर रहा है, और उसको देखने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती, इसलिए वहाँ से एक झलक पाए और भाग लिए। रेगुलर बनाना है। हरिओम। आचार्य जी ध्यान हो जाए, एकदम सही कह रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं तरीका से आप। प्रभु जी इसके जी देखिए, अंदर दृष्टा का अभ्यास नहीं करना है, अंदर गलती मत करना। बाहर आप जब संसार में काम कर रही हैं, कुछ भी कर रहे हो, उस समय अपने दृष्टा स्वरूप का अनुभव करो। क्योंकि दृष्टा तो दृश्य के बाद, दृश्य के होने से होता है ना। जब दृश्य है तभी तो दृष्टा है। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो अपने आप को उसका श्रोता समझो। किसी रूप को देख रहे हैं तो अपने आप को दृष्टा यानी दृश्य को देखने वाला समझो। किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो आप अपने आप को वार्तालाप करते हुए करने वाला समझो। कुछ स्पर्श कर रहे हैं तो उसका स्पर्श करता समझो। कुछ गंध ले रही हैं तो उसका घ्राता समझो। कुछ चख रही हैं तो उसका चखने वाला समझो। इस समय संसार में इस तरह से आपकी अनुभूति होगी। तो लेकिन वहाँ जाकर वहाँ दृष्टा भी नहीं रह जाता, ज्ञाता भी नहीं रह जाता, मनता भी नहीं रह जाता। वहाँ तो सिर्फ ये सारी उपाधियां हटकर सिर्फ हूँ रूप से एक एहसास रह जाता है। लेकिन बाहर का अभ्यास नहीं करेंगे तो अंदर ठहरने में कठिनाई होगी। बाहर तो दृष्टा और साक्षी चलेगा, अंदर दृष्टा भी साक्षी भी दोनों समाप्त हो जाएगा। नारायण। तो बाहर जब भी आप कहीं भी जाओ तो अपने आप को देखिए। कोई किसी को बताना पड़ता है कि भाई ये बताओ तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। उसको तो सबको पता है कि मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ,
मैं मनन भी कर रहा हूँ, मैं जान भी रहा हूँ, ये है कौन? अरे वही तो है जो अंदर छुपा पड़ा है। अब इंद्रियों के साथ आकर अब भी तो अपना व्यवहार कर रहा है। ज्ञान उसका स्वरूप है, ज्ञान उसका स्वभाव है, ये भी तो कह रहा है जान रहा हूँ, जानना भी तो उसका स्वभाव ही है। कौन कह रहा है? अरे वही तो कह रहा है जो अंदर था अकेला भी। वही तो बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ, वही तो बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ। और यही जब तक बोल रहा है तभी तक आप लोग कहेंगे जिंदा है। ये बोलना, सुनना, मनन करना, ये सब बंद कर दे तो उठाओगे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, ही कहोगे। तो इस तरह से अपने का अनुभव करो। दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हुए अपना दृष्टा रूप का एहसास और अंदर दृष्टा भी समाप्त, कैवल्य स्वरूप अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना है। नारायण हरि ओम। ध्यान में बैठते हैं, भीतर जाते हैं तो भीतर क्या सब जगह ही सर्वत्र एक मैं ही अनुभव होता रहता है। ये अनुभव राइट है ना, यही मैं है ना। चाहे आप जो भी कहिए, साक्षी कहिए, दृष्टा कहिए, जो भी है, मैं स्वरूप में तो इस स्वरूप की तो कभी भूली होती ही नहीं है जी। ये जब से बोध हुआ है यही मैं है ना जी। आप जिसका कह रहे हो वो इसी का ही बोध करना है ना जी। इसी का ही ध्यान में भी अनुभव होता है, इसी का ही बाहर काम करते रहते हैं तो भी भीतर मैं का तो एक अनुभव रहता ही है। एक जागृत चेतना एक मैं की रहती है कि हाँ ये काम करने वाला काम हो रहा है और एक मैं अनुभव भी कर रहा हूँ कि ये काम हो रहा है। तो ये जी। मतलब उसको बोध भी हो रहा है, तो यही मैं इसी की अनुभूति है ना जी। मुझे तो कभी कोई और ध्यान ही नहीं होता इस मैं के सिवाय। मैं कुछ दिखता है जी। देखिए ये मुझे जी संदेह होता रहता है कि मैं राइट हूँ ना। सुनो सुनो, देखिए इस दुनिया में जितना प्रत्यक्ष आत्मा है यानी ये मैं है, इतना प्रत्यक्ष कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ है ही नहीं। क्योंकि समस्त पदार्थ आप ओझल हो जाओ तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। आप एक साइड हो जाओ तो वहां से हट खत्म हो जाएगा। हाँ, वहां से हट जाओ। इस मैं के पीछे इस संसार जी। और यही म्यूट देखिए। आप इसको बताइए एक्सप्लेन हाँ, आप जरा म्यूट करो। देखिए आप कोई रचना नहीं करती, रचना आपके बस की बात नहीं है। जो हमारे सामने पहले से ही रचना है उसमें हम राग स्वामी की सृष्टि रचना नहीं, आप सृष्टि देखिए जो संसार की रचना हुई है ये रहेगी। ये रचना आपके हमारे बस की बात नहीं है। हम इस रचना के अंदर अपने रिश्ते जोड़ते हैं। यहाँ गौर कर लो, ये जो रिश्ते जोड़ते हैं ये हमारी रचना कह सकते हो। अब ये रिश्ते जो जुड़ते हैं ये मोह के कारण से जुड़ते हैं, ये रिश्ते राग के कारण जुड़ते हैं, और इस रिश्ते से जो कड़वाहट होती है वे द्वेष के कारण से होते हैं। ये ऑलरेडी हैं। इसके साथ हम अपना संबंध बनाते हैं, संबंध बनाते हैं इसीलिए दुखी और सुखी भी होते हैं। जिससे हम संबंध बना लिए वो अगर हट जाता है या वो लॉस होने लग जाता है या वो प्राणी को कुछ हानि होने लग जाती है तब हम दुखी होने लग जाते हैं। इसी तरह से जो पदार्थ हम इकट्ठे करते हैं तो ये पदार्थ पहले से ही है, इससे हम संबंध बनाते हैं। और वही पदार्थ हमारा जब जाने लग जाता है तो वो संबंध जब विच्छेद होने लग जाता है तो हम दुखी होने लग जाते हैं। तो ये सब पहले से है। हम सिर्फ राग और द्वेष के कारण से इससे एकता करते हैं, इससे संबंध बनाते हैं। इस संबंध के नाते ही हम फंसते हैं, इस संबंध के कारण से ही हम रोते हैं, इस संबंध के कारण से ही हम हंसते हैं। और ये संबंध ऐसे बना रहे यही हम चाहते हैं। परिवार में जो मिल गया वो जाने ना पाए, मृत्यु ना होने पाए। बच्चा एक पैदा हो जाए तो खुशी होती है,
लेकिन उसमें से कोई जाने लग जाए तो दुख होता है। इस तरह से ये हमारा संबंध है, इसी कारण से हम फंसते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ से हट जाओ, जहाँ की आपकी बात हो रही है, अच्छा इस संबंध बनाने में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? आपका मन भी है, मन को हटा दो, बुद्धि को हटा दो, संबंध खत्म हो जाएगा, संबंध बना ही नहीं सकते हो। नेत्र को हटा दो तो किसी संबंध को आप देख ही नहीं सकते हो। इसी तरह से हम इंद्रियों के द्वार से भटक के और सब में राग और मोह करके ये हमारा संबंध बनता है। और जब हम मन से हट जाते हैं, बुद्धि से हट जाते हैं, तो देखिए संबंध होते हुए भी वहाँ कोई संबंध नहीं रहता। जब आप सुसुप्ति में चले जाते हैं तो किसी प्रकार का कोई संबंध रहता नहीं आपका। तो संबंध हम इंद्रियों के द्वार से निकलकर बाहर हम संबंध बनाते हैं, रचना कुछ नहीं करते। कुछ पदार्थ जब हम बनाते भी हैं तो वो क्या करते हैं, परमात्मा की वस्तु को लेकर जो ऑलरेडी परमात्मा ने बनाया हुआ है उसी का रूपांतरित करते हैं, रूपांतरण करते हैं। पदार्थ को नहीं बना सकते, मटेरियल को नहीं बना सकते, मटेरियल को लेकर उसका हम रूपांतरण करते हैं। हरिओम नारायण। तो अंदर जाना है जहां से किसी का कोई संबंध नहीं, और अपने से संबंध बनाइए, अपने अकेलेपन में आ जाइए, सारा संबंध अपने आप ही हट जाएगा। और संबंध बना के यहाँ से हम जाएंगे, संबंध के साथ लगे रहेंगे, तो मृत्यु काल में यही सारा संबंध हमारे सामने, हमारी वासना, हमारा संस्कार बनकर आगे जाके कहीं न कहीं संबंध बनाना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव हुआ कि हम संबंध बनाते हैं, इसीलिए दुखी सुखी होते रहते हैं। हरिओम नारायण। जी प्रभु। देखिए, कामना ही मोह का कारण है। अगर कामना ना होगा तो मोह नहीं होगा। एक पति पत्नी है, नई शादी हुई, पहले तो बड़ा मोह हुआ, लेकिन बाद में आकर आपस में उनका विचार नहीं मिले। पत्नी का विचार कुछ, पति का विचार कुछ। जब आपस में विचार नहीं मिले तो वहाँ क्रोध पैदा हुआ, वहाँ लड़ाई पैदा हुई, फिर वहाँ तलाक तक की नौबत आ जाती है। अब ध्यान रखो, अगर वहाँ कामना की पूर्ति होती तो मोह पैदा होता ही। जब कामना की पूर्ति नहीं हुई तो मोह पैदा नहीं हुआ। जब मोह पैदा नहीं हुआ तो तलाक लेकर अलग होने में भी कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इसी तरह से किसी भी चीज़ के साथ जो हमारी कामना जुड़ी हुई है, इस कामना के कारण से उस पदार्थ से मोह पैदा हो जाता है। अगर वो पदार्थ है ही नहीं आपको, तो आपको मोह तो कभी होगा ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं, जो आपके पास है वो वैसी के वैसे बनी रहे, वो बिगड़ने न पाए, यही तो मोह है। इसी से मोहित होते रहते हैं। अब देखिए, शरीर है हमारी मिली हुई है, ये जर्जर हो जाए, बिस्तर पे पड़े रहेंगे, लेटरिन बाथरूम बिस्तर पे ही होगा, लेकिन फिर भी शरीर से इतना मोह है, मौत से भय लगती है, उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? शरीर से राग है, राग ही मोह का कारण है। और राग कहते हैं अज्ञानता को। अज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत हम कामना किए बैठे हैं, उसके विपरीत हम समझे बैठे हैं, यही मोह का कारण है। कहा गया है ना कि मोह सकल व्याधिन का मूला, यानी ये जो मोह है सभी दुखों का कारण है। मोह तब होता है जैसी वस्तु है उससे उलट हम माने बैठे हैं, समझे बैठे हैं। लेकिन
जो वस्तु जैसी है रहेगी वैसे। अगर हम माने बैठे हैं तो अपने को धोखा दे रहे हैं। हम स्वयं अज्ञान के अंदर हैं, इसलिए इस अज्ञानता को दूर करते मोह स्वतः ही चला जाएगा। ज्ञान आएगा तो ये मोह रूपी अज्ञान चला जाएगा। इसलिए ज्ञान को आप प्रकट करते रहिए और मोह धीरे धीरे आपका भंग होता चला जाएगा, और कोई इसका इलाज नहीं है। नारायण हरिओम। ज्यादा देर नहीं टिकते, फिर उसमें कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई या कुछ हमारी वासना होती है जो हमें घसीट के ले आता है। क्या ये सही पकड़ है मैं की? जी जी, देखो अभी यही बात चली कि हम देखिए, आत्मा कामना में पुरुष है। कामना में पुरुष का अर्थ होता है, पुर कहते हैं शरीर को, और उस कहते हैं इसमें जो बस रहा है। इस शरीर रूपी नगर में जो बसने वाला है, उस चेतन के अंदर कामना है। वो कामना में है, उसकी कामना कभी नहीं जाएगी। और वो ही कामना कर करके अपनी कामना की पूर्ति के लिए भटक रहा है। जब हम मैं हूँ के अनुभव में जब ठहर जाते हैं तो आप वहाँ अनुभव करेंगे कितनी देर ठहरते हैं, झलक मिलती है। लेकिन ये झलक मिलना बहुत भाग्य की बात है। यहाँ कोई भाई बहन ये ना समझ लें कि झलक ही तो मिली है। अरे ये झलक आपको क्या नहीं बता गई, आपकी आंखें खोल गई, आपके अज्ञान को तोड़ के चली गई, आपको वहाँ ये बता दी जड़ और चेतन में भेद क्या होता है। जड़ जो जानता नहीं, वहाँ आपने जानने वाले जो तत्व है उसका एहसास कर लिया। जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ में वहाँ दोनों का अलग अलग एहसास आपको हो गया कि नहीं हो गया। और इसी मैं हूँ में बने रहोगे तो धीरे धीरे और आगे स्थिति होगी। हाँ, कामना के कारण से, कामना क्या होता है, मन सामने खड़ा हुआ है, इसमें वासनाएं भरी पड़ी हैं। वासना देखिए, वासना चेतना में भी होती है, चेतना में वासना होती है, मन के अंदर संस्कार होते हैं। चेतना अपने वासना के कारण से मन रूपी संस्कार के अंदर टूट पड़ता है। तो इसलिए वहां से निकलता है कि वहां अभी जो संसार में झलक पा रहा था सुख का, वो अभी इतना विशेष सुख उसको अंदर अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन ज्ञान की झलक मिल गई है। जब आगे विशेष सुख मिलेगा ना, तो इसकी कामना बाहर की बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आगे रेगुलर बैठने की कोशिश करो, आगे प्रयत्न करो। वहाँ पे ठहरने से सारे जितने भी अज्ञान का पास है हमारा समाप्त हो जाएगा। हरिओम। देखिए, जब हम स्वयं में ठहरेंगे तो यहाँ एक ज्ञान होगा। उस ज्ञान को अनंत ज्ञान कहा जाता है, जिसका अंत नहीं। वो अनंत ज्ञान कौन है? हम ही तो हैं। इस अनंत ज्ञान का जो जानने का विशेष अनुभूति है, ये सुख है। इसके लिए एक रामायण में एक चौपाई के थ्रू बताया गया है। उसमें ध्यान की विधि भी है। जैसे आप लोग ध्यान कर रहे हैं, इसी के अंदर ही वो बातें आ जाएंगी। यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शायद रामायण को आप लोगों ने पढ़ा बहुत होगा, लेकिन इस समझ में नहीं आई होगी। अब आएगी समझ में आप लोगों की। वो चौपाई है, ध्यान में बताया गया है, ध्यान के लिए, कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भरम सब नासा।
इसका अर्थ है कि जैसे मैं हूँ रूप से अपना एक लगातार भाव बना रहे, इसको वहाँ ध्यान कहा गया है। इस तरह से हमारी वृत्ति, हमारा मन इसी तरह से एक टक अपना भाव बनाकर हम रखें तो उसको कहते हैं सोहम अस्मि, वो आत्मा मैं ही हूँ। इति वृत्ति अखंडा, इस प्रकार से हमारा मन बिल्कुल चलायमान न हो। आगे कैसे कह रहे हैं, कैसे चलायमान न हो? दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। पहले दीपक होते थे ना, वो जिसमें तेल वगैरह डालते थे, तो वो कह रहे हैं कि जैसे दीपक की लौ होती है, उसमें जब हवा नहीं लगता तो प्रचंड रूप से अपने एक उसमें लौ उसकी चलती रहती है। इस प्रकार से हमारा मन होना चाहिए कि बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। तब आगे कह रहे हैं कि जब इस तरह से हमारे मन की स्थिति हो जाएगी, इस तरह से हमारा भाव बना रहेगा कि मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, इस मैं का जब भाव बना रहेगा, तब आगे क्या कह रहे हैं? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब आत्मा का अनुभव होगा, यानी मैं हूँ का अनुभव होगा। ये जब अनुभव होगा तो वो जो सुख है, सुंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। वो प्रकाश जो चेतना प्रकाशित है, उस ज्ञान के प्रकाश से उसको सुख मिलेगा। हाँ जी। तो आगे कहते हैं तब भव मूल भरम सब नासा, तब जितना भी संसार का जो मूल है, मूल क्या है? अज्ञान है, वो भ्रम है, सब समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग तो कर ही रहे हैं। अब देखो रामायण में सैकड़ों साल पहले बताया गया है। इस तरह की स्थिति आप लोगों को बनाना है, इस तरह से स्वयं को अनुभव करना है। मेरे भाई, हम आप लोगों का अनुभव कराने में असमर्थ हैं, हम नहीं करा सकते। हम स्वयं का अनुभव करेंगे, आप स्वयं का अनुभव करोगे। जो अनुभव करेगा उसको उसी का ज्ञान होगा। आप भोजन करेंगे तो आपको स्वाद आएगा, हम करेंगे तो हमें स्वाद आएगा। तो अंदर डुबकी लगाओ, अंदर का स्वाद लो, बड़ा मज़ा आता है। ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। इस तरह से करो, रोज़ करो। जितना करोगे उतना ही स्वाद मिलेगा, जितना दूर भागोगे उतना उससे आप दूर जाओगे। नारायण हरि ओम। देखिए, हमारी जो शास्त्र जितने भी है ना, एक धेनु है, धेनु मतलब गाय है, लेकिन वो शास्त्र रूपी गाय के अंदर दूध तो है, दूध तो भरा पड़ा है। लेकिन अगर आपको निकालने की विधि ना हो, आप स्तन की जगह जाकर कभी कान कुक से आप दूध निकालेंगे, कभी नाक से निकालेंगे, कभी सीन से निकालेंगे, कभी उसके खुर से, कभी पूंछ से, तो दूध निकलेगा। इसलिए उसके ज्ञान को समझने के लिए ये जानना जरूरी है, गाइड लेना जरूरी है। जहां से है वहीं आपके पास, उसी में लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपके पकड़ में आ गई है, तो वहां पे है ही है। इसलिए समस्त शास्त्र हमारे धेनु हैं, सबके अंदर बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन तरीके से निकलता है।